इमरजेंसी के हालात हैं। यूरोप के कई देशों में फिर तबाही मचा रहा है कोरोना। अब सवाल है कि भारत कैसे ले इसको। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया ने कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जर्मनी में क्रिसमस से पहले कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। न्यूयॉर्क में नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और अभी जब इन देशों में ये नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, अमेरिका में नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, तब ये इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अब यहां पर सवाल है कि भारत इसको कैसे ले। डॉक्टर अंशुमन, एक कमेंट आपका भी, फिर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर जाऊंगा, सरकार के कामकाज और विपक्षी पार्टी के आरोप के ऊपर जाऊंगा। 120 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश में वैक्सीन लगा दी गई है, एटलीस्ट एक डोज तो लगा दी गई। डॉक्टर अंशुमन, तो क्या ये माने कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हमें इस नए वेरिएंट से थोड़ा बहुत बचा सकता है? जी बिल्कुल। जो वैक्सीन वेलोसिटी बीच में हुई, जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाया जा रहा था, वो एक मुख्य कारण रहा। जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड, जो आईआईटी के प्रोफेसर ने कैलकुलेट किया था, उसको शिफ्ट करता जा रहा है। पब्लिक प्रिकॉशंस भी थे, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन में आपने देखा पब्लिक ने जितना लाइटली लिया, प्लस ये भी पब्लिक के दिमाग में धीरे बैठता जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन या प्रेडिक्शन था थर्ड वेव का नहीं होता है, तो मतलब ये इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं, डराते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हटा दो और वैक्सीन ना लो। ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। वैक्सीन जिस कंपनी का जब मिले लगाओ। तीसरी बात, जो अभी ओमिक्रॉन स्ट्रेन की बात हो रही है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन बहुत स्पेकुलेशन पे चल रहा है। अभी हार्डली कुछ हफ्ते पुराना स्ट्रेन है। इसमें वैक्सीन की एफिशिएंसी कम हो सकती है। वैक्सीन बिल्कुल नाकारगर हो जाएगी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कारण यह है कि सारे स्पाइक प्रोटीन के रिप्रेजेंटेटिव को वैक्सीन में डाला गया है और सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसको वैक्सीनेशन एक अच्छा टूल है हमारे पास, अदर देन डिस्टेंसिंग। और इसको लेकर आप देखिए कैसे यहाँ पर विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया। मैं इस पर आता हूँ। वैक्सीन मेडिकल लोग हैं, सिक्योरिटी से लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले डोज उनको लगी थी। मैं उनकी बात उठा रहा हूं और केंद्र सरकार से प्लानिंग। सर, मैं तो इसीलिए आप दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। कांग्रेस को भी कर रहा हूं और बीजेपी को भी कर रहा हूं। राजस्थान में भी सेकंड डोज का डिफरेंस उतना है और यूपी में उससे भी ज्यादा है। मैं शहजाद के पास जाऊंगा, लेकिन देखिए एक बीच बड़ी खबर, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पर ओमिक्रॉन का साया आ चुका है। खतरे में भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, शुरू होना है 17 दिसंबर से ये दौरा, लेकिन ये दौरा, इस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। टेस्ट, वनडे, T20 समेत दक्षिण अफ्रीका में कुल 10 मैच होने हैं और अभी भारत की क्रिकेट टीम वहां पर खेल रही है सीरीज, लेकिन सीनियर टीम जाएगी नहीं जाएगी, इसको लेकर अब संशय के बादल यहां पर दिख रहे हैं। अंशुमन जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पॉलिटिकल डिस्कशन करना मजबूरी है क्योंकि वहीं से समाधान निकलना है, लेकिन एक्सपर्ट वॉइस भी उतनी ही जरूरी है। क्या आपको लगता है कि अब ये दौरा टाल देना चाहिए, या इस तरह के जो कम्युनिकेशंस हैं अभी फिलहाल टेम्पररी लेवल पर एक मेजर ये लिया जा सकता है कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से खुद को कट ऑफ किया जाए? डॉक्टर गोडसे तो इसके पक्ष में नहीं है। जी देखिए, इस पे डिबेट में पहले भी बात हो चुकी। यूके, नीदरलैंड, जापान और अभी अमेरिका ने भी स्टार्ट कर दिया कि टेम्परली साउथ अफ्रीका से फ्लाइट को कट करो। उनका रीजन ये है कि अभी स्पेकुलेटेड है थ्योरी ओमिक्रॉन के बारे में, तो इसको ऑब्जर्व करके 2 वीक्स में क्या रूप ले रहा है, कैसा कर रहा है। क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जिनको वाइल्ड इनेट इम्यूनिटी हुआ है इन्फेक्शन के बावजूद, उनको खतरा है या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेटर को कितना खतरा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हेस्टी डिसीजन न लें। 1980 स्पेनिश फ्लू जब हुआ था, तब भी यही गलतियां मानव जीवन में हुआ था। बार बार कहते थे ये आखिरी लहर है, सब ठीक हो गया, फिर मौतें हो जाती थी। दूसरी वेव से कम से कम ये सीख लें कि जो गलतियां हमने पिछली बार की थी वो गलतियां ना करें। कोरोना वायरस सेकुलर है, नॉन पॉलिटिकल है, इसको बाउंड्री से मतलब नहीं। बस यही समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्या वहीं पर खत्म हो जाएं। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से विश्व बाजार में खलबली